नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बुध ग्रह का हमारी जन्म कुंडली में क्या महत्व होता है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह है बुध। बुध ग्रह को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है। इसे बुद्धि का देवता भी कहा गया है। यह कन्या राशि में उच्च का और मीन राशि में नीच का होता है। यह उत्तर दिशा का स्वामी भी है। सूर्य व शुक्र इसके मित्र हैं, लेकिन मंगल और चंद्रमा से शत्रुता रखता है। बृहस्पति और शनि इसके समग्रह हैं। बुध महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध से प्रभावित व्यक्ति हंसना, बोलना व मजाक करना पसंद करते हैं। नसों का कारक बुध है। बुध सफल व्यापार करने की क्षमता प्रदान करते हैं। बुध ग्रह व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ढलने की कला देता है। बुध ग्रह अपने गुणों के साथ साथ जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके भी फल प्रदान करता है। यह ग्रह तो है छोटा सा, लेकिन बहुत तेज तरार है। जिनका बुध बलवान होता है, ऐसे लोग संवाद और संचार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान और राजनीति में कुशल होते हैं। इनके शरीर में नसें साफ साफ झलकती हैं। बुध के प्रभाव से व्यक्ति में हर कार्य को जल्दी करने की आदत देखी जा सकती है। बुध मामा और मातृकुल के संबंधों का भी कारक है। यह सूर्य से या तो एक घर आगे या एक घर पीछे ही रहता है। बुध ग्रह से बनने वाले योग केंद्र त्रिकोण में विशेष फलदायक होते हैं। सूर्य बुध की युति बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करती है। यदि दोनों ग्रह 10 डिग्री के अंदर हैं तो विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बनते हैं। यदि बुध ग्रह अच्छा हो तो व्यक्ति कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। देखने में व्यक्ति अपनी वास्तविक उम्र से कम लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुध 12 भावों में क्या फल प्रदान करते हैं। प्रथम भाव में बुध होने पर जातक दूसरों का प्रिय, ज्ञानवान, लेखक, गणितज्ञ, कवि, डॉक्टर तथा अपने धर्म का हित करने वाला होता है। वह जातक गंभीर व्यक्तित्व वाला, मधुरभाषी तथा संयम रखने वाला होता है। दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता इसमें भरपूर होती है। यह जातक आयु के 10 वर्ष में ही प्रभावपूर्ण दिखने लगता है। ऐसा जातक बहुत ही आसानी से दूसरों के दिल को जीत लेता है। ऐसे जातकों को हरे रंग से दूर रहना चाहिए। अंडा, मांस और शराब का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घूम फिर कर करने वाले कार्यों की जगह एक स्थान पर बैठकर करने वाला व्यापार अच्छा और फायदेमंद रहता है इन लोगों के लिए। यदि बुध कुंडली में दूसरे भाव में हो तो जातक धनी, सुवक्ता और सलाहकार बनता है। वह अपने प्रयास से बहुत अधिक धन कमाने वाला, यात्रा प्रेमी, पाप से दूर रहने वाला और पवित्र होता है। वह जातक आयु के 26 वर्ष में धन की हानि तथा 36 वर्ष में अचानक धन लाभ कमा सकता है। वह जीवन में अच्छी वस्तुओं का शौकीन, परिवार का प्रिय तथा अपने कौशल में वाणी द्वारा धन कमाने वाला होता है। ऐसे जातक को अंडे, मांस और शराब से बचना चाहिए।
सालियों से संबंध हानिकारक हो सकते हैं। भेड़ बकरी और तोता पालना उसके लिए मना है। यदि बुध तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक साहसी, समाज का सहायक, व्यापार से धन कमाने वाला तथा जल्दी से मित्रता करने वाला होता है। ऐसा जातक रिश्तेदारों से लाभ लेने वाला, ज्योतिष, अध्यात्म और रहस्यमय विषयों में रुचि रखने वाला, खुशियां चाहने वाला, खुशियां बांटने वाला, परंतु स्वार्थी नहीं होता। जातक संयमी, दयालु, सभ्य, निरंतर यात्रा करने वाला तथा अच्छी वस्तुओं का संग्रह करने वाला होता है। जातक को आयु के 12वें वर्ष में भाग्य लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे जातक को हर रोज फिटकरी से अपने दांत साफ करने चाहिए, पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें दक्षिण मुखी घर में नहीं रहना चाहिए और अस्थमा की दवाइयां बांटनी चाहिए। यदि बुध चौथे भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक परिवर्तनशील होता है। ऐसा जातक चंचल, संपत्तिवान, बुद्धिमान, विपरीत लिंग वालों का प्रिय तथा बेशर्म भी बन सकता है। वह अनेक संपत्तियों का मालिक होगा, अच्छे वाहन वाला होगा, संगीत प्रेमी, गायन में उसकी अधिक रुचि होगी और उसकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होगी। आयु का 22वां वर्ष विशेष लाभकारी उसका हो सकता है। मानसिक शांति के लिए उसे चांदी की चेन पहननी चाहिए। धन संपत्ति पाने के लिए सोने की चेन पहननी लाभकारी होगी। माथे पर 43 दिनों के लिए केसर का तिलक लगाना लाभकारी होगा। बंदरों को गुड़ खिलाना बहुत ही हितकारी होगा। 5वें भाव का बुध जातक को जन्मजात संगीत का ज्ञाता बनाता है और जीवन साथी से प्रेम पाने वाला, बुद्धिमान, बड़ों और ज्ञानी जीवों का आदर करने वाला, भक्ति में गहरी रुचि रखने वाला होता है। वह धनवान होता है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों को प्रभावित करने वाला होता है, परंतु बुद्ध के पीड़ित होने पर वह बुरी संगत में पड़ जाता है। वह वाद विवाद में कुशल हो जाता है। आयु के 26 वर्ष में माता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे जातक को धन प्राप्त करने के लिए सफेद धागे में तांबे का सिक्का पहनना चाहिए। पत्नी की प्रसन्नता और अच्छी किस्मत के लिए गाय की सेवा करना हितकारी है। ऐसे जातक के लिए गौमुखी घर बहुत शुभ साबित होता है, जबकि शेरमुखी घर बहुत विनाशकारी साबित होता है। इसका ध्यान रखें। 6ठे भाव का बुध जातक को बहुत बुद्धिमान तथा मात्र भक्त बनाता है। वह संबंधियों से विरोध, आलसी, क्रूर प्रकृति का, चिंताग्रस्त तथा नौकरों द्वारा कष्ट पाने वाला होता है। उसे औषधियों में रुचि रहती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना तथा भोजन के विषय में अच्छा ज्ञान होता है। आयु के 3रे वर्ष में शारीरिक कष्ट तथा 36वें वर्ष में शत्रु का भय होना स्वाभाविक है। ऐसे जातक को अपनी पत्नी के बाएं हाथ में चांदी की अंगूठी पहना देनी चाहिए। कृषि भूमि में गंगा जल से भरी बोतल दफना दें, फायदा होगा। किसी भी महत्वपूर्ण काम की शुरुआत किसी कन्या या बेटी की उपस्थिति में करनी चाहिए। उन्हीं के हाथ में फूल लेकर कराना शुभ रहेगा। 7वें भाव का बुध जातक को ज्ञानवान बनाता है। उसका भाग्य विवाह के बाद उदित होता है। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से हंसमुख होता है और बच्चों के साथ विशेष संबंध स्थापित करता है। बच्चे भी खुलकर अपने मन की बात ऐसे व्यक्ति से कर सकते हैं। विपरीत लिंग के व्यक्ति भी उसे पसंद बहुत करते हैं। ऐसा व्यक्ति सच बोलता है तथा व्यापार में उसकी बुद्धि तेज होती है, जिसके फलस्वरूप अपने व्यक्तित्व और बुद्धि से लोगों को प्रभावित कर लेता है। आसानी से धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति अच्छा लेखक भी होता है। जातक को
17 और 19 वर्ष में बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी में व्यापार नहीं करना चाहिए, सट्टेबाजी से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। 8वें भाव का बुध जातक को कोमल स्वभाव का, धनी और सरकार से अच्छा पद प्रदान कराता है। वह आसानी से धन कमाने वाला, हमेशा सकारात्मक सोच का और शत्रु पर विजय पाने वाला तथा विदेश से लाभ पाने वाला होता है। आयु के 14 वर्ष में स्वास्थ्य कुछ नरम हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को किसी कंटेनर में दूध या बारिश का पानी भरकर घर की छत पर रखना चाहिए। अपनी बेटी की नाक में बाली पहना देना फायदेमंद होगी। 9वें भाव का बुध जातक को ज्ञानवान, धनी, कुशल, कलाकार और धार्मिक एवं बुद्धिमान संतान प्रदान करता है। यह साधु संतों का मान करने वाला तथा निरंतर विदेश यात्राएं करने वाला होता है। वह दयावान, बहुत से सेवकों वाला तथा अपनी कुल और परिवार का नाम ऊंचा करने वाला होता है। आयु के 19वें वर्ष में माता को कष्ट और 32 वर्ष में भाग्य की हानि हो सकती है। ऐसे जातकों को हरे रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। उन्हें अपनी नाक छिदवानी चाहिए। किसी मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर धार्मिक जगह में दान करें। 10वें भाव का बुध जातक को ज्ञानवान, शास्त्रों का ज्ञाता, प्रसिद्ध तथा अच्छे मार्ग में चलने में उन्नति करने वाला इंसान बनाता है। ऐसा जातक रिश्तेदारों से प्रेम रखने वाला तथा उनकी सहायता करने वाला, तेज बुद्धि का मालिक, विनोदी, कुशल वक्ता बनाता है। जातक दलाली से अच्छी आय कमाने वाला होता है, किंतु कमजोर बुध विपरीत परिणाम देता है। आयु के 16वें तथा 29वें वर्ष में निश्चय ही धन लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक को शराब, मांस, अंडा और बहुत अधिक भोजन खाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। उसे चावल और दूध धार्मिक स्थानों पर दान करना भी चाहिए। लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। 11वें भाव का बुध जातक को कलाओं में रुचि लेने वाला, ज्योतिष तथा मस्तिष्क विज्ञान में रुचि रखने वाला बना देता है। वह एक कुशल लेखक, शासन से लाभ पाने वाला, गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि रखने वाला तथा संगीत कला का अच्छा ज्ञाता भी होता है। वह बहुत बुद्धिमान, अच्छा जीवन साथी तथा परिवार का सम्मान बढ़ाने वाला होता है। जीवन के 45 वर्ष में वह विशेष लाभ अर्जित करता है। ऐसे जातक को गर्दन में किसी सफेद धागे या चांदी की चैन में तांबे का गोल सिक्का पहनना लाभदायक होगा। हरे रंग और पन्ना रत्न से बचना चाहिए। 12वें भाव का बुध जातक को समाज में अपमान का भागी बना देता है। कमजोर बुध मानसिक कष्ट देता है। वह दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है और दुख भी पाता है, किंतु उच्च का बुध अध्यात्म, गुप्त विद्याओं में रुचि तथा अत्यधिक सम्मान प्रदान कराता है। जीवन में 22वां तथा 44वां वर्ष दुर्भाग्यपूर्ण भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को स्टेनलेस स्टील की एक अंगूठी पहन लेनी चाहिए, केसर का तिलक लगाना चाहिए और धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से पहले किसी अन्य व्यक्ति की सलाह ले लेनी चाहिए। बुध की शांति के लिए अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं। हरा वस्त्र, हरी सब्जी या हरे रंग की वस्तुओं का दान उत्तम कहा जाता है। इन वस्तुओं का दान बुधवार के दिन दोपहर के समय उपयुक्त माना गया है। बुधवार के दिन व्रत करना चाहिए। गाय को हरी घास, हरी पत्तियां खिलानी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर खिलानी चाहिए।
बुधवार के दिन तुलसी पत्र का सेवन करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी को मंदिर में मूंग के लड्डू का भोग लगाना चाहिए तथा बच्चों में बांट देना चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ सिर्फ बुध की स्थिति के आधार पर फलादेश बताया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति, बुध के साथ दूसरे ग्रहों के संबंध से यहाँ बताए गए फलादेश में भिन्नता आ सकती है। आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी आप सबके जीवन के अंदर लाभकारी सिद्ध हो और आप अपनी जीवन यात्रा को सुखमय होकर तय करें। धन्यवाद।